Hello बच्चों, let's read this question. The question says if mother is Rh negative and father is Rh positive, condition of erythroblastosis fetialis may occur. This condition may be avoided by administrating anti-Rh antibodies को कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं इस कंडीशन को। ये जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटियालिसिस बच्चे के अंदर हो सकती है, फीटस के अंदर हो सकती है, जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको उसको इसमें फीटस कहते हैं, तो उसके अंदर जो कंडीशन हो रही है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटियालिसिस, तो उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटी RH एंटीबॉडीज। तो ये जो आपके जो RH एंटीबॉडीज हैं इनको कैसे एडमिनिस्ट करेंगे? फीटस के अंदर करेंगे जस्ट आफ्टर द बर्थ, या मदर के अंदर करेंगे जस्ट आफ्टर द बर्थ, या मदर को एडमिन करेंगे जस्ट बिफोर द बर्थ, और बोथ फीटस और मदर जस्ट आफ्टर द बर्थ। तो यहाँ पे हम किसको इसमें चेक करेंगे? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं RH ग्रुपिंग की। यहाँ पे बात हो रही है RH ग्रुपिंग की, RH ग्रुपिंग की। अब ये जो RH जो है ये एक्चुअल में क्या है? एक RH क्या है? एक एंटीजन है। RH एक एंटीजन है एंड इसको RH क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? रैशेस मंकीज के अंदर प्रेजेंट होता है, रैशेस मंकीज के अंदर। तो इसलिए इसको क्या कर देते हैं, इसका नाम ही क्या कर दिया? RH मंकीज, इसमें RH फैक्टर कर दिया इसको। तो रैशेस मंकीज के अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो अब जो आपका क्या है, जिसके अंदर ये एंटीजन प्रेजेंट होगा, एंटीजन RH एंटीजन अगर प्रेजेंट होगा तो उसको हम कहते हैं RH पॉजिटिव, उसको हम कहेंगे RH पॉजिटिव कहेंगे उसको। एंड जो जिसके अंदर ये क्या होगा, ये एंटीजन जो है वो एब्सेंट होगा, वो आपका बन जाएगा RH नेगेटिव। वो आपका क्या बन जाएगा? RH नेगेटिव बन जाएगा, और जिसके अंदर ये प्रेजेंट है वो RH पॉजिटिव बन जाएगा। अब यहाँ पे जो कंडीशन हमें दे रखी है उस कंडीशन के अंदर क्या दे रखा है कि आपका जो आपकी RH जो है, मदर जो कैसी है, मदर है वो आपकी RH नेगेटिव है, मदर है वो RH नेगेटिव है, और फादर जो है वो RH पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव है फादर। अब जो इनका जो फीटस जो हुआ, इनका जो बेबी जो हुआ वो आपका कैसा हो गया? RH पॉजिटिव हो गया। बेबी जो है वो RH पॉजिटिव हो गया। ये फीटस की बात हो रही है, तो फीटस आप कैसा हो गया? इनके पास RH पॉजिटिव हो गया। अब जब आपकी जो फर्स्ट जो डिलीवरी होती है, जो आपका जो फर्स्ट डिलीवरी है, क्योंकि आपका जब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो ब्लड जो है, मदर का ब्लड है, मदर तो नेगेटिव है लेकिन बच्चा जो हुआ वो आपका क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। RH पॉजिटिव एंटीजन उसके पास प्रेजेंट है। R पॉजिटिव का मतलब क्या है कि RH एंटीजन जो है वो क्या है? प्रेजेंट है उसके पास। तो फर्स्ट जब डिलीवरी हुई तो इनका ब्लड का जो है वो, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लेसेंटा की वजह से ब्लड जो है मिक्स नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही इसके अंदर जो डिलीवरी जो हुई, तो जब आपकी जो डिलीवरी के टाइम पे क्या हुआ, ड्यूरिंग डिलीवरी, और वो भी फर्स्ट डिलीवरी की बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग फर्स्ट डिलीवरी, यानी कि जब आपका जो बेबी जो पैदा हुआ तो उस टाइम क्या हुआ, ड्यूरिंग फर्स्ट डिलीवरी जो कुछ अमाउंट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड इज मिक्स्ड, स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो मिक्स हुआ, अमाउंट ऑफ ब्लड इज मिक्स्ड। अब किसका? मदर एंड फीटस का, मदर एंड फीटस का। तो ये मदर और फीटस क्या हुआ, तो ये जो आपके जो RH जो एंटीजन थे, RH जो एंटीजन थे, ये आपके क्या हो गए? ट्रांसफर हुए मदर, सॉरी, आपका जो ये जो RH जो एंटीजन्स थे, क्योंकि वो आपके किससे ट्रांसफर हो गए? वो आपके ट्रांसफर हो गए बेबी टू मदर, बेबी टू मदर, ये ट्रांसफर हो गए। अब मदर के पास आपके क्या है? ये RH जो पॉजिटिव, RH जो एंटीजन्स हैं वो अब मदर के पास चले गए। अब क्या करते हैं, अब मदर के अंदर ये एंटीबॉडीज को मदर क्या करेगी? मदर के पास जैसे ही एंटीजन चले गए वो क्या प्रिपेयर करेगी? स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज, स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज। अब उसकी बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज
बनना शुरू हो जाएंगे। अब जब जो सेकंड प्रेगनेंसी होगी, अब मदर के पास ऑलरेडी क्या है, एंटीबॉडीज बन रहे हैं। अब सेकंड डिलीवरी के अंदर क्या होगा, इन सेकंड प्रेगनेंसी जो है, इन सेकंड प्रेगनेंसी अब ये जो एंटीजन्स हैं, जो मदर्स एंटीजन्स कौन से, RH जो एंटीजन्स जो एंटर हो चुके हैं मदर के उसमें, उसके एंटीबॉडीज बनना शुरू हो गए थे। तो जो मदर्स एंटीबॉडीज हैं वो क्या करती हैं, वो स्टार्ट कर देती हैं RH उसके जो बच्चे के जो आपका सेकंड प्रेगनेंसी है उस बेबी में, जो आपका उसमें उसको उसके RBCs को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं। स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग RBCs ऑफ फीटस। ये सेकंड प्रेगनेंसी की बात हो रही है। तो उससे बच्चे को क्या होगा, अगर हमारे RBCs डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो बच्चे को क्या हो सकता है, और उस डिजीज एनीमिया हो सकता है, सीवियर एनीमिया हो सकता है, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। क्योंकि एरिथ्रो आपका क्या है, एरिथ्रो आपका RBCs के लिए कहते हैं, और ब्लास्टोसिस मतलब उसके जो सेल्स को डिस्ट्रॉय करना, उसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस, फिर इसमें फिटियालिस मतलब कि फीटस के अंदर ये कंडीशन हो रही है, जब बच्चा पैदा नहीं होता, पेट के अंदर ही होता है, तो वो फीटस होता है। तो आपका फिटालिस जो होती है, ये डिजीज हो जाती है। अब ये चीज ना हो, इस चीज को अवॉइड करने के लिए, एडमिट करने के लिए, जब फर्स्ट टाइम ही इसमें क्या किया था, जब फर्स्ट टाइम जो फीटस जो पैदा हुआ था, जो फर्स्ट टाइम जो न्यूबॉर्न बेबी जो हुआ था, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, मदर को एडमिन करते हैं। हम क्या करते हैं, मदर को इस कंडीशन को, जो ये कंडीशन को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड दिस कंडीशन, तो हम क्या करते हैं उसमें, इस कंडीशन को अवॉइड अगर हम करना चाहते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो एंटी RH एंटीबॉडीज हैं जो मदर के, उनको क्या करते हैं, चेक करते हैं कंडीशन को अवॉइड करने के लिए, बाय एडमिनिस्ट्रिंग, इसको हम क्या करेंगे, बाय एडमिनिस्ट्रिंग कंडीशन, बाय एडमिनिस्ट्रिंग अब उसकी एडमिनिस्ट्रिंग करेंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रिंग हम किसकी करेंगे, हम एडमिनिस्ट्रिंग करेंगे मदर की, एडमिनिस्ट्रिंग एंटी RH एंटीबॉडीज जो हैं, जो मदर के, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर के ब्लड के अंदर प्रोड्यूस होना शुरू हो गई हैं। तो एंटी RH एंटीबॉडीज जो हैं टू द मदर को ही करेंगे, फर्स्ट प्रेगनेंसी पे ही उसको हम चेक कर लेंगे। मदर इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ ऑफ डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, क्योंकि ये कंडीशन तो फर्स्ट चाइल्ड नॉर्मल आपका हो जाए, फर्स्ट चाइल्ड में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि प्लेसेंटा के टाइम पे ब्लड मिक्सिंग पहले नहीं होगी, तो मदर को प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जैसे ही डिलीवरी होगी, वैसे जो ब्लड मिक्स होगा मदर और बेबी का, उस टाइम पे एंटीजन जो है, जो RH पॉजिटिव जो बच्चा है, उसके जो एंटीजन्स हैं वो आपके क्या करते हैं, मदर के अंदर चले जाएंगे, और मदर जैसे ही एंटीजन जाएंगे, ऑफकोर्स वो एंटीबॉडीज उसकी मदर की बॉडी बनाना शुरू कर देगी। लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी के आते ही ये मदर्स के जो एंटीबॉडीज हैं, ये आपके क्या करेंगे, ये बच्चे फीटस के RBCs को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे। तो ये आपका क्या है, तो हम उसको एडमिन कर सकते हैं। तो मदर को एडमिन करेंगे, और वो भी इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। अब अपने ऑप्शंस को देखते हैं। तो फीटस को तो करेंगे नहीं, तो फीटस वाले तो गलत ही हो गया, तो फीटस को तो नहीं एडमिन करेंगे हम लोग। तो अब हम करेंगे मदर को एडमिन करेंगे जस्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। यहाँ पे अगर हमें एडमिन करना है तो फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी के बाद करना है। बिफोर द बर्थ
इसमें आपका क्या है, बिफोर द बर्थ उसको करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उस टाइम आपका प्लेसेंटा जो है ब्लड को ट्रांसफ्यूज नहीं, मतलब मिक्सिंग नहीं होने देता, तो ये ऑप्शन गलत है। बोथ फीटस एंड मदर जस्ट दोनों को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो एंटीबॉडीज जो बन रहे हैं वो मदर के लिए बन रहे हैं। सेकेंड डिलीवरी के टाइम पे उसको, सेकेंड जो प्रेगनेंसी है उसके टाइम, उस टाइम उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ जाएगा कि मदर को चेक करेंगे, और वो भी आफ्टर द बर्थ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।